हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वर्ण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो हिंदी में आपके 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अनल आपका पर्यायवाची है अग्नि का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है जो भाव आदि अंत तक बना रहे, वह भाव क्या कहलाता है? वह आपका अस्थायी भाव कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनर्लुप्त हो जाते हैं वे कहलाते हैं। तो वो आपके संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है संचारी भाव के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सौभाग्य का आपका दुर्भाग्य विलोम होगा। ठीक है। अगला है, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसका एक शब्द होगा आपका अपरिमेय। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो हरिगीतिका में आपके 28 मात्राएं होते हैं, 16 + 12। ठीक है, इसको भी याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रस में संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होते हैं रस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिष्ठा में उपसर्ग क्या है? तो अधिष्ठा में आपका उपसर्ग अधि लगा है। उपसर्ग आपके पहले लगते हैं और प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मालवी किस अंचल की बोली है? तो मालवी आपकी मालवा अंचल की बोली है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलंकार है? तो चलिए देख लेते हैं क्या है। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो इन पंक्तियों में आपका अनुयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक राज्य की आधिकारिक भाषा को अन्य नाम से जाना जाता है। अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजकीय भाषा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत बार आता है। भौतिक का विलोम शब्द आपका आध्यात्मिक है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अनुशासन में आपका अनु उपसर्ग लगा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहाँ होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप में व्यक्त किया जाता है वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। ये परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृति पटाका किसकी रचना है? कृति पटाका विद्यापति की रचना, इसको भी याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो दूर की बात सोचता है वह कहलाता है? वह कहलाता है आपका दूरदर्शी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवन से मुक्त का समासिक पद बनाइए। तो जीवन से मुक्त का समासिक पद होगा आपका जीवन मुक्त। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पावक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पावक शब्द का संधि विच्छेद। तो पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका पौ जोड़ अक, पौ जोड़ अक, आपका पावक का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, वटमार का पर्यायवाची लिखिए। तो वटमार का पर्यायवाची होगा डाकू। अगला क्वेश्चन है, मतैक्य का संधि विच्छेद बनाएं। तो मतैक्य का संधि विच्छेद आपका होगा मत जोड़ ऐक्य, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निस्तेज में कौन सी संधि है? तो निस्तेज में आपका विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कटैया में आपका ए प्रत्यय लगा है। प्रत्यय आपके बाद में लगते हैं, तो ए प्रत्यय आपका प्रयोग किया गया है कटैया में। ठीक है। माल गोदाम में कौन सा समास है? तो सही उत्तर होगा आपका तत्पुरुष समास माल गोदाम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह कार मेरी है, तो इसमें आपका संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध आत्मा का मनुष्य क्या कहलाता है? तो शुद्धोधन आपका शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार रिपीट होता है, इसको याद रखिए। हिंदी आपका भारतीय भाषा परिवार की भाषा है। इसको अगला प्रश्न है, क वर्ण किसके योग से बना है? तो सही उत्तर होगा क प्लस अ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौ, ये बहुत बार पूछा जाता है, सौ कौन सा व्यंजन है? तो आपका स जो है ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में आपका चिर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है?
तो विभत्स रस का अस्थायी भाव घिरना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य है। तो यह वाक्य आपका विस्मय बोधक वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव में आपका आव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बेइंसाफी में आपका बे उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में आपका पूरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, पुरोहित ये रिपीट हो गया है, ठीक है, पूरा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई? तो 1969 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में स्थापित की गई थी, ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, कर्मभूमि किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र की रचना है कर्मभूमि, बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यौगिक क्रिया क्या है? तो आपका आंसर होगा, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनाने वाली क्रिया आपका यौगिक क्रिया कहलाती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। तो देवनागरी लिपि का विकास आपका हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत तो आपका संस्कृत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रसमंजरी किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट, रसमंजरी आपकी नंददास की रचना है। अगला प्रश्न है, मध्यावधि में कौन सी संधि है? तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अजात शत्रु कहते हैं, ठीक है। इतने ही आज के प्रश्न उत्तर थे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।